हेलो बच्चों, आप सभी ने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वर्ड जरूर सुना होगा। व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? अगर आपके मन में ये सवाल है तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझने से पहले आप समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ में आ गया तो कंफर्म है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन है, जो कि N2 के फॉर्म में होता है, जिसे हम डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं। इस डाई नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर देना इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जब बायोलॉजिकल शब्द लग जाए नाइट्रोजन फिक्सेशन के आगे, मतलब ऐसा नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस जो किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति में हो रहा हो। सच काइंड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ऐसा नहीं कि ये टॉपिक तुम जानते नहीं हो, जानता तो हर बच्चा है, और ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या ही टॉपिक है, हमको तो सब आता है, इसमें क्यों ही देखें इस लेक्चर को। लेकिन मेरी बात मानिएगा, इस पॉइंट पे तुम्हें लगेगा कि सब आ रहा है, लेकिन सेम सवाल जब एग्जाम में उठ के आता है ना तो भारी कंफ्यूजन होता है, और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स ही फिर तुम्हारा रैंक और मार्क्स पूरा ऊपर नीचे कर देते हैं। तो क्यों ना आज के सेशन में हम अलग अलग राइजोबियम के स्पीशीज और वो कौन कौन से क्रॉप्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करेगा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इससे पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, वो ये कि लेग्यूम्स जो है, लेग्यूम्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। आप जितने भी पल्सेस के नाम जानते हो, बरसिम, लूसर्न, ये सब के सब लेग्यूम्स होते हैं, बिकॉज इनकी फैमिली लेगुमिनेसी होती है। तो लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में एक बैक्टीरिया बहुत ज्यादा मदद करता है, हेल्प करता है, जिसका नाम है राइजोबियम। तो यहां राइजोबियम स्पीशीज के नाम है, और इधर है लेग्यूम इनोकुलेटेड, मतलब इन राइजोबियम स्पीशीज से जब तुम इन लेग्यूम्स को कांटेक्ट में लाओगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे सबसे पहला है राइजोबियम मेलिलोटाई। राइजोबियम मेलिलोटाई ये कौन कौन से लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करेगा? तो सबसे पहला है मेलिलोटस। मेलिलोटस जिसे हम स्वीट क्लोवर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ये मेडिकागो में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, विच इज नोन एज अल्फा अल्फा, या फिर इसे ही हम लूसर्न भी कह देते हैं या रिजिका भी कह देते हैं। साथ ही साथ यही राइजोबियम मेलिलोटाई एक और क्रॉप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एंड दैट इज ट्रिगोनेला। ट्रिगोनेला किसका नाम है? फेन्यूग्रीक। फेन्यूग्रीक को हिंदी में क्या कहते हैं? मेथी। आप ये जानते होगे, ये भी जानते होगे, बट ये काफी नया पॉइंट है कि मेथी में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करने वाले राइजोबियम स्पीशीज का नाम क्या है? तो राइजोबियम मेलिलोटाई। कमिंग टू द नेक्स्ट राइजोबियम स्पीशीज, और ये है राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो आपको बता दूं, ध्यान से समझ लीजिएगा, आप इस पॉइंट को मत लिखें, आप डायरेक्टली लिखिए बरसिम। अरे बरसिम का ही तो साइंटिफिक नेम ट्राइफोलियम है, और क्योंकि बरसिम जो क्रॉप है इसका ओरिजिन इजिप्ट का है, इसीलिए बरसिम को ही हम इजिप्शियन क्लोवर भी कह देते हैं। तो चाहे बरसिम पूछे, चाहे ट्राइफोलियम पूछे, चाहे इजिप्शियन क्लोवर पूछे, आंसर क्या जाएगा? कौन सा राइजोबियम का स्पीशीज? राइजोबियम ट्राइफोलाई। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ ट्राइफोलाई जो वर्ड है वो बरसिम के साइंटिफिक नेम से ही आया है, तो वैसे भी कंफ्यूजन का कोई पॉइंट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दैट इज राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। लेगुमिनोसेरम कौन कौन से लेग्यूम्स में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा? मटर यानी कि पाइसम, विसिया। विसिया आप वेच ना पढ़े, विसिया इज बेसिकली द जीनस ऑफ बीन्स। कुछ ऐसे बीन्स होते हैं जिनका जीनस नेम क्या होता है? विशिया। इसके अलावा लथाइरस जिसे हम स्वीट पी कहते हैं, इसके अलावा मसूर जिसका जीनस नेम लेंस है, अंग्रेजी में इसे लेंटिल कहा जाता है। तो मसूर में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करने वाले राइजोबियम स्पीशीज का नाम लेगुमिनोसेरम। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद राइजोबियम फेसियोलाई। राइजोबियम फेसियोलाई जो राइजोबियम का स्पीशीज है,
ये फेसियोलस ग्रुप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। विसिया भी ध्यान रखिएगा बीन का ग्रुप है, और फेसियोलस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ बीन। जैसे राजमा, राजमा जिसे आप फ्रेंच बीन या किडनी बीन कहते हो, वो भी तो बीन है और उसका जीनस है फेसियोलस वल्गैरिस। पूरा नाम मैंने पढ़ दिया, जीनस नेम क्या हो गया, फेसियोलस। उसी तरह से विशिया, विशिया भी बीन्स का जीनस होता है, विशिया फाबा जिसे हम फाबा बीन या ब्रॉड बीन भी कहते हैं। तो बीन्स के हमारे पास विशिया नाम का भी जीनस है, फेसियोलस नाम का भी जीनस है। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं राइजोबियम लुपिनाई। आपको ये भी बता दूं कि आप देखोगे कि इस स्पीशीज से कोई सवाल आज तक किसी भी पेपर में नहीं पूछा गया है। वाई? बिकॉज ये जो राइजोबियम लुपिनाई है, ये ऐसे प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है जो हमारे कोर्स के अंदर के टॉपिक्स नहीं है। जैसे कि ल्यूपिनस, इसीलिए तो ल्यूपिनाई वर्ड आया। ल्यूपिनस के अलावा ऑर्निथोपस जिसे सेराडेला भी कहा जाता है। तो आप चाहें तो इस नाम को स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको लगे तो आप याद भी कर सकते हो। कमिंग टू द लास्ट एंड दैट इज राइजोबियम जैपोनिकम। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। राइजोबियम जैपोनिकम ग्लाइसिन यानी कि सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। विग्ना यानी कि काउपी, विग्ना वैसे बहुत सारे पल्सेस का नाम है, बट यहां पर हम खास तौर पे किस पर्टिकुलर क्रॉप की बात कर रहे हैं, काउपी की। इसके अलावा अराचिस यानी कि ग्राउंडनट, एंड द लास्ट इज क्रोटोलेरिया। क्रोटोलेरिया इज द जीनस नेम ऑफ सन हेम्प, इज द जीनस नेम ऑफ सन हेम्प। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो डेफिनेटली एग्जाम का पार्ट हो सकते हैं, मैंने ऐसे ही टॉपिक्स को लाने की कोशिश की है अपने हर यूट्यूब सेशन में। तो देखते रहें एंड डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। That was all for today's session. Thank you so much.